जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर घर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल श्री गतिमान सागर में आप सभी भगवत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हम इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं कि आने वाले महाकुंभ पर्व में आप कैसे स्नान करें और उसका कैसे हम फल प्राप्त करें। इस वीडियो में आप लगातार सुनेंगे। जिन्होंने प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम बताने के लिए जा रहे हैं कि अपने इस महाकुंभ पर्व में स्नान करने के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें जानना है। इसका पूर्ण लाभ हम घर बैठे कैसे प्राप्त करें। तो आज के हम इस वीडियो में बताते हैं कि वैसे तो आप जानते ही हैं कि अपना देश कर्म प्रधान देश है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने सत्य कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। कि भैया कर्म भूमि है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए एक लोकोक्ति सत्य है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसलिए कर्मों के अधीन है, चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, चाहे रुद्र हो, देवी देवता हो, सबके सब कर्मों के अधीन हैं। इसलिए आप आए कि आप अपने घर बैठे इस कुंभ के महापर्व को कैसे फल की प्राप्ति कर पाए। तो सबसे बड़ी बात आती है मन की, कि मन हमारा कहाँ है। मन हमारा जिन विषयों का चिंतन करता है तो उसको उसी फल की प्राप्ति होती है। ये पक्का कन्फर्म है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि जहाँ होते हैं वहाँ मनुष्य की सदगति होती है और अधोगति होती है। इसलिए बहुत से लोग, आज संत महापुरुष भी अपने मन से मानसी गंगा में रोज स्नान करते हैं। एक भक्त था, उसके पास में न तो कोई धूप बत्ती थी, न घी का दीपक था, इत्यादि कुछ नहीं था। तब किसी संत के पास में गए और उनसे पूछा कि महाराज ऐसी कोई पूजा बताएं, ऐसी कोई पद्धति बताएं जिससे कि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें। तब उन्होंने कहा कि आप बस आसन लगा करके बैठ जाओ और मन से ही आप स्नान कर रहे हो, मन से ही अपने गोपाल लड्डू को भोग लगा रहे हो, मन से ही तुलसी दल चढ़ा रहे हो, मन से ही भगवान को मक्खन खिला रहे हो, मन से ही भगवान के लिए पुष्प चढ़ा रहे हो, तो मानसिक पूजा है। तो आज भी बहुत से हमारे ब्रजमंडल में, हमारे क्षेत्र में संत महात्मा आज भी मानसी पूजा करते हैं। इसलिए मानसी पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है। मानसी पूजा का फल हमें मिलता ही है। एक संत थे और वो एक गंगा तट पर बैठे हुए थे। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था और जिस पीपल के नीचे वो बैठे हुए थे संत महाराज, तो उसी पीपल पर दो प्रेत रहते थे। और वो प्रेत आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि अब की बार ये कुंभ का मेला लगा है, इसमें बहुत सारी भीड़ हुई लेकिन एक व्यक्ति को पुण्य का लाभ मिला। तब उस प्रेत की बात को ये सुन रहे थे संत महाराज। तो उन्होंने कहा कि आपस में कि वो उस फलानी जगह का है, वहां रहता है, गरीब है। तो इस तरीका से उन्होंने अपने आप में विचार किया था। तो इस तरीका से हमको ये जानना है, पहचानना है। तब उस संत ने देखा कि दोनों प्रेत सही बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं तो इस गंगा में रोज स्नान करता हूं फिर भी मुझे फल नहीं मिला, क्यों? इसका मुझे फल मिलना चाहिए। तो जैसे प्रेतों ने आपस में वार्तालाप किया, उस गांव का, उस जगह का, जब प्रेतों ने आपस में वार्तालाप किया तो वो महात्मा उस जगह चल कर के आए। गांव वालों से पूछा कि फलाना व्यक्ति इस गांव में निवास करता है क्या? कि हाँ। कहा कि गांव से पहली पार करता है। और देखा कि वो व्यक्ति बहुत गरीब था लेकिन उन्होंने उस संत का बड़ा स्वागत किया। कहा कि महाराज कैसे आए हो? तब कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अब की बार आप कुंभ स्नान करने गए? कि मैं स्नान करने तो नहीं गया, लेकिन विचार था महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती थी और मैंने कुंभ जाने के लिए एक एक पैसा जोड़ा था कि मैं अब की बार कुंभ स्नान करके आऊंगा। मन बहुत था मेरा, लेकिन कारणवशात नहीं गया। मेरी पत्नी गर्भवती थी, इसको इच्छा हुई कुछ खाने की, तो पड़ोस में एक चने की भाजी बन रही थी। उसकी सुगंध जब आई तो मेरी पत्नी ने कहा कि महाराज मेरे लिए चने की भाजी लेके आओ। मैं पड़ोस में गया। पड़ोस में जैसे मैं गया तो वहाँ पर पड़ोसन बोली कि मैं चने की भाजी नहीं दे सकती हूँ,
आज किसी मृत्यु व्यक्ति की चिता पर ये हाड़ी बन के आई है और ये मैं गर्व के लिए नहीं दे सकती हूँ, ये गलत है। और हम तो आज क्या, बहुत दिनों में हमें चने की भाजी खाने का योग मिला है। बहुत दिन हो गए, करीब हमको 2-3 महीने हो गए, आज प्रथम बार हम खा रहे हैं। दोनों पत्नी व्रत रहते हैं। तब मेरी आंखों में नम्रता आई, मेरी आंखों में आंसू आए और मैं दुखी होकर के अपने घर आकर के लौटा। तब मैंने सोचा क्यों नहीं, अब की बार कुंभ जाने की बजाय अब की बार जो मैं एक एक पैसा इकट्ठा करता जा रहा हूँ, मैं तो सुबह खाता हूँ लेकिन शाम को नहीं मिलता है, शाम को मिलता है तो सुबह खा लेता हूँ। लेकिन ये दोनों पत्नी कई महीने से भूखे प्यासे अपने अनशन पर बैठे, अपने उपवास पर बैठे हैं, क्यों नहीं मैं इनके लिए इकट्ठे किए हुए धन का पूरा राशन इकट्ठा करके इनके घर पहुंचा दूं। तो उसने व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुंभ न जा करके, इसलिए उसने अपना वो धन इकट्ठा किया हुआ था, जो बेसहारे थे, जिनके लिए जीवन में महीनों तक भोजन नहीं मिलता था, दर्शन करने को भोजन नहीं थे, तो उन्होंने राशन इत्यादि उनके घर पहुंचाया, तब उनके लिए फूला फल मिल गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप चाहे घर रहो या कुंभ जाओ, लेकिन आने वाले इस महापर्व के दिन पर आप गरीबों के लिए वस्त्र दें, गरीबों को दान करें, तिली का दान करें, वस्त्रों का दान करें, निर्वस्त्रों को वस्त्र दें, बीमार है उनका इलाज कराएं, रोगी है उनको औषधि करें। इस तरीका से इस महापर्व पावन कुंभ में, एक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि तेरे भीरत अमृत कुंड क्यों बाहर डोले कुंभन में। इसलिए बाहर न जा करके अपने हृदय रूपी कुंड में उस अमृत को पाना है, जिसमें आप मन रूपी और बुद्धि से आप डुबकी लगाएं, तो आपके अंदर वो अमृत की प्राप्ति हो सकती है। यही सुंदर कुंभ है। आपने हमारी वीडियो को अंतिम चरण तक सुना है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।